हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। टी बुक्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग यूपी पीसीएस प्री 2020 के ज्योग्राफी के क्वेश्चन देखेंगे। इसमें वर्ल्ड और इंडियन दोनों हैं। फ्रेंड्स, देखना जरूरी इसलिए है कि प्रीवियस क्वेश्चन से हमें थोड़ा पैटर्न पता चलता है कि क्या आएगा क्या नहीं, और स्पेशली जो मैचिंग वाले आते हैं जैसे ये, इनमें से आपको बहुत मिलेंगे। तो मैचिंग के क्वेश्चन देखना जरूरी है। मिल जाते हैं, जैसे पूरा नहीं मिलेगा, मैं कह रहा हूँ रिपीट होगा तो कहीं हो भी सकता है पूरा। जैसे एक पहला मिल गया, जैसे अंगामी नागालैंड, बीरो झारखंड, ये कोई और दे दी, तो ऐसे मिल सकते हैं आपको, मोस्टली मिल जाते हैं फ्रेंड्स ऐसे। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। अगर कोई चैनल पर नया आया हो तो प्लीज़, क्या कहते हैं, ऐसी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। कौन सी, आप पे अगर 2020 का अगर यूपीपीसीएस का पेपर है तो प्लीज आप रखिए, ज्योग्राफी के क्वेश्चन देखिए उसमें। कौन सी एक नदी हिमालय पार ट्रांस हिमालय नदी है? सतलज, झेलम, गंगा या रावी? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ट्रांस हिमालय क्या है। तो ट्रांस हिमालय जो सबसे आउटर जो लाइन है वो है हिमालय की। तो हिमालय की 4 समांतर श्रेणियां हैं, ये वाली जो ये है वो 4 समांतर श्रेणियां हैं। सबसे पहले है ट्रांस हिमालय, ठीक है, जिसमें पामीर की गांठ आती है, या मतलब पामीर का पठार आता है, कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये सारी श्रेणियां आती हैं। कैलाश पर्वत आता है, तिब्बत आता है, ये इसमें आते हैं। फिर दूसरी है बृहद हिमालय, जिसको महान हिमालय भी कहते हैं, जिसको महान हिमालय भी कहते हैं। और फ्रेंड्स, और क्या कहते हैं इसको? हिमाद्री भी कहते हैं, ठीक है। अब तीसरी आती है लघु हिमालय, जिसको मध्य हिमालय भी कहते हैं। और चौथी है भाय या उप हिमालय, जिसको शिवालिक कहते हैं, जो इस साइड में आती है। तो फ्रेंड्स, सबसे जो हमारा क्वेश्चन है वो देखना जरूरी है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अब है कि ट्रांस हिमालय, यहाँ से ट्रांस हिमालय से कौन कौन सी नदियां निकली हैं? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इस क्षेत्र से जो नदियां निकली हैं उनमें है, कौन सी है? सिंधु, ठीक है, सतलज, ठीक है, सिंधु, सतलज। और कौन सी निकलती है, कोई बताएगा? सिंधु, सतलज, और इससे ट्रांस से ही मैकांग, ठीक है। और कौन सी निकलती है? ब्रह्मपुत्र। और फ्रेंड्स, ये जो सतलज नदी है, ये क्या कहते हैं, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और उप हिमालय, तीनों श्रेणियों को काटते हुए भारत में घुसती है। तो ध्यान रखिए। अब देखिए, समझना क्या है हमें कि यूपीपीसीएस ने 2020 में पूछा कौन सी एक नदी हिमालय पार की नदी है, तो इसका आंसर हो गया सतलज, ठीक है। 21 में पूछा कि कौन सी नदी तिब्बत के पठार से निकलती है? मैकांग नदी नहीं, कौन सी नदी, मतलब नदी के बारे में पूछा, तो उसमें था कि तिब्बत के पठार से मैकांग नदी निकलती है। फिर उसमें पूछा कि मैकांग नदी का जो बेसिन है, क्या कहते हैं वो, कंबोडिया के दक्षिण में। तो ऐसे पूछा। तो देखिए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है ये जोन, ये जोन इंपॉर्टेंट है। इससे एक क्वेश्चन और हिमाद्री से रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछा है कि इनमें से कौन सी सबसे पुरानी, जैसे अरावली है, आगे आएगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो शायद, आई होप आपको कंफर्म हो गया होगा कि ट्रांस हिमालय 4 समांतर श्रेणियां हैं, 4 समांतर श्रेणियां हैं। और ट्रांस हिमालय से निकलने वाली नदियों के नाम सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र और मैकांग, और यांगची है, वो भी इधर से ही निकलती है, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा। दूसरा क्वेश्चन है जनजातीय, ठीक है। कौन सी जनजाति कहाँ है? तो ये मिले हुए हैं। अंगामी, नागालैंड, नागालैंड कहाँ है? यहाँ। तो ये है अंगामी, ठीक है, ये नागालैंड है। फिर है बीरहोर, झारखंड। बीरहोर कौन सा है? झारखंड। वैसे ये याद करना बहुत जरूरी है।
अब देखिए खस। खस फ्रेंड अरुणाचल प्रदेश में ना होके खस कहाँ मिलती है? मेघालय या उत्तराखंड में। तो यहाँ मिलेगी मेघालय में। मेघालय में कौन सी मिलेगी? खस। और कहाँ मिलेगी? ये उत्तराखंड है, तो यहाँ मिलेगी खस मिलेगी। ठीक है। अब रह गया टोडा, तो तमिलनाडु। तमिलनाडु टोडा। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने जो अपनी वीडियो बनाई थी जिसमें क्या कहते हैं ज्योग्राफी की बनाई थी, उसमें भी आपको बताया था जनजातियां। तो कौन कौन सी कहाँ कहाँ की जनजातियां इंपॉर्टेंट है? एक तो झारखंड की मोस्ट इंपॉर्टेंट जनजातियां हैं, ठीक है, और इसकी तमिलनाडु की मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और उत्तराखंड की। तो खस कहाँ की है? उत्तराखंड की, मेघालय की, ठीक है। अंगामी कहाँ की है? नागालैंड की। बीरहोर कहाँ की है? झारखंड की। और टोडा कहाँ की? तमिलनाडु की। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें झील और उसकी अवस्थिति दी है, मतलब कौन सी झील कहाँ स्थित है। तो अब है एक साला झील, कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। तो ये आपको पता है, ये अरुणाचल प्रदेश है, तो यही साला झील है। ठीक है। बड़खल झील हरियाणा। बड़खल झील कहाँ है? हरियाणा, तो ये हरियाणा। ठीक है, यही है बड़खल झील। ठीक है। लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में। तो मणिपुर कहाँ है? नागालैंड के जस्ट नीचे वाला पार्ट कौन सा है? मणिपुर। लोकटक झील मणिपुर। ठीक है। और कालीबेली झील तमिलनाडु में, तो यहाँ क्या है? कालीबेली। फ्रेंड्स ये थोड़ा दक्षिण में है, यहाँ पे मैंने ऊपर लिख दिया है। ठीक है, कहाँ पे? ये दक्षिण में है, ऊपर लिख दिया है। तो अब एक बार और आप देख लीजिए, साला झील कहाँ है? साला झील अरुणाचल प्रदेश में, बड़खल झील हरियाणा, लोकटक झील मणिपुर, और कालीबेली झील तमिलनाडु। फ्रेंड्स देखिए, अब क्वेश्चन कहाँ से ज्योग्राफी में पूछता है, आप खुद देख लीजिए। ठीक है, इससे एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा है। देखिए 2021 में पूछी मैकांग नदी, इसी क्षेत्र से 2021 में। ठीक है। 2020 में सतलज नदी के बारे में इसी टॉपिक से और यहीं से पूछ रहा है। ठीक है, देखिए, और एक और क्वेश्चन आया है, तो ये पार्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज आप जब पढ़ें तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रख के पढ़िए। और जनजातियां और वीडियो जो जिसमें मैंने बनाई थी, उसमें भी आपको बताया था कि उत्तराखंड, झारखंड और अंडमान निकोबार द्वीप समूह और टोडा, मतलब तमिलनाडु की, ये जनजातियां मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आगे देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। आइए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय उद्यान है फ्रेंड्स, और नेशनल पार्क और राज्य है। सुमेलन करना है तो आइए पहले सुमेलन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फिर मिला लेते हैं। तो इंद्रावती कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। इंद्रावती छत्तीसगढ़ में, मल्ले गोवा में, कलेसर हरियाणा में, और बेतवा झारखंड में। ठीक है। अब इंद्रावती कहाँ है? छत्तीसगढ़ में, तो ये छत्तीसगढ़ है, तो इंद्रावती यहाँ है। ठीक है। बेतवा कहाँ है? झारखंड में। बेतवा नेशनल पार्क कहाँ है? झारखंड में। अब क्या? मोल्लेम गोवा, ये गोवा है। ठीक है। अब कौन सा रह गया? कलेसर हरियाणा। अब देखिए, फ्रेंड्स सबसे पहले एक चीज देखिए, देखिए कौन कौन से स्टेट्स को बार बार पूछ रहा है,
कौन सी? और सारा खाली पड़ा हुआ है, जैसे छत्तीसगढ़ है, बेतवा है, गोवा है, हरियाणा है, इन्हीं से ज्यादा पूछ रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा फ्रेंड्स। राष्ट्रीय उद्यान कलेसर कहाँ है? हरियाणा में है। बेतवा जो राष्ट्रीय पार्क है वो है झारखंड में। इंद्रावती कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। और मोल्लेम गोवा में है। कुछ खनिज है और उत्खनन है। तो फ्रेंड्स इसमें कौन सा सही नहीं है, तो ये पूछा तो पहला और तीसरा सही नहीं है। जैसे तांबा कहाँ? चित्रदुर्ग में। तो तांबा जो चित्रदुर्ग की खान है कर्नाटक की, वो लोहा की खान है। ठीक है, अब कर्नाटक पे पूछा है तो कर्नाटक में आ जाते हैं। ठीक है, कर्नाटक, यहाँ पे लोहा की खान है चित्रदुर्ग। ठीक है, और फ्रेंड लोहा एस्क जो बेल्लारी है वो भी यहीं पे है। ठीक है, कर्नाटक में। मैग्नीज की जो खान है भीलवाड़ा में नहीं है, वो बांसवाड़ा राजस्थान में है। ठीक है, बांसवाड़ा राजस्थान में। बॉक्साइट की खान कटनी, कटनी कहाँ है फ्रेंड्स? कटनी है मध्य प्रदेश में। तो वहां किसकी खान है? बॉक्साइट की। अब देखिए एक बार फिर देख लीजिए, कर्नाटक में लोहा की खान है चित्रदुर्ग। ठीक है, और लोहा एस्क की खान है बेल्लारी। ठीक है, मैग्नीज की खान कहाँ है? बांसवाड़ा में। मैग्नीज की खान है ये। और बॉक्साइट है कटनी में। कटनी कहाँ है? एमपी में। तो ये 5वां क्वेश्चन हुआ। अब फ्रेंड्स एक देखते हैं 6वां क्वेश्चन। यमुना नदी की सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित कीजिए। फ्रेंड्स क्या है, जब हम बुक में पढ़ते हैं तो उसमें डायरेक्ट पढ़ लेते हैं, पर चीजें हमारे दिमाग में नहीं आती हैं। आई होप जब मैप बना हो तो आपको थोड़ा ये समझ में आएगी कि हाँ वो चीज वहां है, तो थोड़ा सा गैस लगा सकते हैं। मैप गैस करने में थोड़ी हमारी हेल्प करेगा। अब देखिए इसमें पूछा है यमुना नदी की सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित कीजिए। फ्रेंड्स 2021 में कौन सा क्वेश्चन आया था? कोई कमेंट करके बताएगा? नहीं, कोई कमेंट नहीं करके बताएगा, मैं ही आपको बता दे रहा हूं। 2021 में पूछा था गंगा की सहायक नदियां। गंगा की सहायक नदियां जैसे जो क्या कहते हैं, जैसे सोन है, और जो पटना बिहार और इधर क्या कहते हैं पश्चिम बंगाल में है, उनसे पूछा था। 2020 में पूछा है यमुना की सहायक नदी। फ्रेंड्स देख रहे हैं आप, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा पर चीजें समझ में आएंगी। अब देखिए पश्चिम से पूर्व की ओर, तो ये हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम। ठीक है, लगानी बेतवा कैन सिंध चंबल, तो इनको लगाना है। तो सबसे पहले कौन सी आती है? चंबल। ठीक है, सबसे पहले कौन सी आती है? चंबल। फिर आती है फ्रेंड्स कौन सी? सिंध। चंबल सिंध, फिर आती है बेतवा, फिर आती है केन। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स एक क्वेश्चन जो रह गया था वो मैं आपको बताना चाहूंगा। ठीक है, चंबल, दूसरी कौन सी है? सिंध, तीसरी बेतवा, कैन, ये सुमेलन है। ऐसे है, ऐसे मिलाने हैं। अब जैसे यमुना नदी की जो सहायक नदियां इनमें बेतवा नदी का, अब देखिए, अब देख लीजिए बेतवा नदी का उद्गम कहां से हुआ है? भोपाल से हुआ है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, जो मैंने पीछे आपको बताया था कि भारत की, इसमें मैंने लिखा नहीं है, भारत की कौन सी नदी वो भारत कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? हिमाद्री श्रेणी, पश्चिमी घाट, अरावली या विंध्याचल? तो फ्रेंड्स इसमें था हिमाद्री श्रेणी, जो महान हिमालय उसको ही कहते हैं हिमाद्री। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए इधर इसमें देखते हैं। ये कुछ अरेंजमेंट है, व्यवस्थाएं थी उस समय। तो
जजमानी उत्तर भारत में चलती थी, ठीक है। बाराबलूट महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र, यहाँ बाराबलूट व्यवस्था थी। ये अरेंजमेंट थे कुछ। मिरासी कर्नाटक, कर्नाटक में थी। ठीक है। और अडाडे तमिलनाडु में। देखिए फ्रेंड्स, कुछ स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे पीसीएस हर बार पूछता है। देखिए, तमिलनाडु से 3 क्वेश्चन अभी पूछ चुका है, हरियाणा से पूछ चुका है, और स्पेशली झारखंड और क्या कहते हैं, झारखंड और छत्तीसगढ़ मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और अगर हम आते हैं क्या कहते हैं 7 सिस्टर्स में, तो नागालैंड और मणिपुर। ठीक है। अब आते हैं, ये फ्रेंड्स 8-9 क्वेश्चन थे क्या कहते हैं इंडियन के, अब शायद बढ़ के हैं। हाँ, अब आइए देखते हैं। ये है फ्रेंड्स देश और लौह अयस्क, लौह खनिज उत्पादक देश हैं। ठीक है। तो आइए इनका मिलान करते हैं सबसे पहले। ठीक है। तो कजाकिस्तान करागांडा, ठीक है। यूक्रेन क्रिवोई राग, ठीक है। जर्मनी नॉर्मंडी, गलत है। फ्रांस पायरेनीज, ठीक है। नॉर्मंडी जर्मनी का लौह उत्पादक क्षेत्र नहीं है फ्रेंड्स, ये फ्रांस में है। ठीक है। ये कहाँ है? तो ये है फ्रांस में। अब थोड़ा सा मैप पे देख ले रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये है यूरोप, स्पेन, पेरिस, जर्मनी, पोलैंड, बेलारूस, रूस, यूक्रेन। ठीक है। इसके नीचे आ जाता है क्या कहते हैं अफ्रीका, मोरक्को, वेनेजुला, जैसे यहाँ कोलंबिया है, ये मोरक्को है, ये कोलंबिया है, ट्यूनीशिया है, अल्जीरिया है। ठीक है। अब ये आ जाते हैं, अब इनको देख लेते हैं। कजाकिस्तान, कजाकिस्तान में क्या है? कारागांडा, कारागांडा। ठीक है। यूक्रेन में क्रिवोई राग, यूक्रेन में खनिज उत्पादक क्षेत्र है फ्रेंड्स। ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है फ्रेंड्स क्योंकि इस बार क्या है, थोड़ा यूक्रेन फेमस रहा है, आपको पता ही होगा। तो ध्यान रखिए, कजाकिस्तान में कारागांडा खनिज उत्पादक है, यूक्रेन में क्रिवोई राग, और जर्मनी में नहीं है। नॉर्मंडी कहाँ है? फ्रांस में। ये देखिए यहीं पे है। ठीक है। और फ्रांस में ही पायरेनीज है, फ्रांस में ही कौन सी है? पायरेनीज। ये दोनों किसमें फ्रेंड्स? इनको रटना है आपको। ठीक है, इनको रचना है। अब एक है विश्व के निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित है? तो सबसे सबसे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी जगह है? भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय। ये क्वेश्चन हर बार, मतलब फ्रेंड्स भूमध्य सागर से कैसे भी ना कैसे मतलब पूछा जाए। देखिए 21 में क्या पूछा गया, अगर हर क्वेश्चन आपको रिलेट करना पड़ेगा कहीं ना कहीं से। देखिए 21 में क्या पूछा है, कोई बताएगा? 21 में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है? भूमध्य सागर से। अगर आपने 2021 का क्वेश्चन किए हैं, ये 2020 में खट्टे फल का और पश्चिमी विक्षोभ का क्वेश्चन पूछा गया है। ये है 2020, और यहीं से पश्चिमी विक्षोभ का क्वेश्चन पूछा है 2021 में। देख रहे हैं फ्रेंड्स, पश्चिमी विक्षोभ का क्वेश्चन पूछा है। अब आइए देखिए, तो इसका है सीधा सा भूमध्य सागरीय प्रदेश। ठीक है, भूमध्य सागरीय प्रदेश जहां स्पेशली रसीले फल और खट्टे फलों के लिए आते हैं। अब इसकी थोड़ा सा आसपास की चीजें देख लेते हैं। भूमध्य सागर स्पेन, फ्रांस, इटली, ग्रीस, और ये तुर्की, यहीं से निकल के जाती है एजियन सागर और काला सागर के लिए। ठीक है। सीरिया, इजराइल, मिस्र, लीबिया, अल्जीरिया और मोरक्को। ठीक है फ्रेंड्स,
ये आसपास के जो कंट्री उनके नाम बता दिए। अब आइए एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय देश और उष्णकटिबंधीय देश और क्या कहते हैं वो उष्णकटिबंधीय और देश कौन कौन से, मतलब ये जो क्या कहते हैं चक्रवात हैं फ्रेंड्स, ये क्या है चक्रवात, तो कहाँ कहाँ आते हैं देख लेते हैं। ये मिले हुए हैं, बेंगो फिलीपींस, हरिकेन संयुक्त राज्य अमेरिका में, टाइफून चीन में आता है, बिलीबिली ऑस्ट्रेलिया में आता है। तो आइए मिलाते हैं, तो बिलीबिली ऑस्ट्रेलिया, तो क्या आता है यहाँ पे बिलीबिलीज, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में चलती हैं जो चक्रवाती हवा है। टाइफून कहाँ है चाइना में, ठीक है फ्रेंड्स। और यूएसए में क्या है, यूएसए में क्या है हरिकेन, और ये फिलीपींस है फ्रेंड्स, दक्षिणी चीन सागर के ताइवान के नीचे फिलीपींस है। ठीक है, ये प्रशांत महासागर है, ठीक है। थोड़ा आपको मैप सही समझ में आ गया हो। फिलीपींस में कौन सी है चक्रवात, बेंगो, बिलीवीज ऑस्ट्रेलिया में हवाएं चलती हैं, हरिकेन यूएसए में चलती हैं, और एक रह गया फ्रेंड्स, कौन सा रह गया, हरिकेन फिलीपींस, चाइना में टाइफून, ठीक है। चाइना में टाइफून, बिलीवीज ऑस्ट्रेलिया में, फिलीपींस में बेंगो, और यूएसए में हरिकेन, ठीक है। अब 11वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। कोई बताएगा क्या कहते हैं कि 2021 में क्या कहते हैं कौन सा क्वेश्चन ऑस्ट्रेलिया से पूछा गया। फ्रेंड्स, आप अगर गौर से प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपको बहुत सी चीजें पता चलेंगी, एक पैटर्न पता चलेगा कि कहाँ से कौन सी चीजें पूछता है। इनसे आप सीखिए। अगर आपको कोई चीज नहीं पता चलती है तो आप मुझे भी बता सकते हैं। अब देखिए, डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्न तटों में से किस पर अवस्थित है, ठीक है। उत्तरी पूर्वी तट, दक्षिणी तट, पूर्वी तट या दक्षिणी पश्चिमी तट। तो ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया फ्रेंड्स उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ठीक है। तो ये है बड़ा बैरियर रीफ है, ठीक है। ब्रिस्बेन, सिडनी, कैनबरा, विक्टोरिया, ये क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलिया के बहुत बड़े बड़े राज्य हैं, ठीक है। क्वींसलैंड, ये है बड़ी ऑस्ट्रेलियन वाइट है, ये गिम्सन मरुभूमि है, गिम्सन, सिम्पसन, कुलगाडी, ठीक है। ये है डार्लिंग श्रेणी, जो पर्थ है वहां पे, जो पर्थ अच्छा स्टेट है यहाँ का, वहां है। तो अब देखिए ये कहाँ है, दक्षिण और पश्चिमी में पड़ता है, दक्षिण पश्चिमी में पड़ता है। तो इसका आंसर ये होगा। थोड़ा सा ध्यान रखिए आप, पर्थ ये है पश्चिम की साइड, ब्रिस्बेन, सिडनी, कैनबरा, विक्टोरिया, क्वींसलैंड है, गिब्सन मरुभूमि, सिम्पसन मरुभूमि, कुलगाड़ी की खान है, सोने की ये खान होती है फ्रेंड्स। गिब्सन और सिम्पसन मरुभूमि है, कुलगाड़ी और कूलगाड़ी, कुलगाड़ी और कूलगाड़ी दो क्या कहते हैं खाने हैं जो सोने की खाने हैं, डार्लिंग श्रेणी है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं कुछ समूह हैं और कुछ देश हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आइए देखते हैं, यहूदी कहाँ के हैं, यहूदी कहाँ मिलते हैं, यहूदी कहाँ मिलते हैं, इजराइल में, टेडा मिस्र में, टेडा कहाँ है मिस्र में, बेजा कहाँ है लीबिया में। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन पूछते हैं बिल्कुल आसपास की चीजें पूछते हैं, ज्यादा दूर न जाके। देखिए, तो जो ये क्षेत्र है मैप पे, उस पे भी आपको ध्यान देना है फ्रेंड्स। मैप बनाने का उद्देश्य ये है कि आपको चीजें पता चल जाए कि हाँ आती कहाँ से, क्वेश्चन पता चल जाए कि आपको आता कहाँ से। देखिए, वहीं से इसने पूछा है, छोटी सी चीजों यहीं से, जो विवादित क्षेत्र रहता है इजराइल के आसपास की चीजें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और हमेशा विवादित रहती, वहीं से पूछा है। तो देखिए, इजराइल ऊपर, इसके इजराइल के ऊपर कौन सा है, सीरिया, नीचे जॉर्डन है, मिस्र है, लीबिया है, ठीक है। तो टेडा कहाँ की है, मिस्र की है। लीबिया कहाँ की है, बेजा
बेजा कहाँ की है? लीबिया की है। और ईरान में कौन सी है? लोर। यहूदी कहाँ है? तो फ्रेंड्स ये रटने हैं आपको। ईरान में कौन सी जनजाति है? लोर। यहूदी इजराइल में, मिस्र में टेडा और लीबिया में बेजा। फ्रेंड्स आइए एक हाँ अब ये हो गया। थोड़ा सा एक और क्वेश्चन देखते हैं थोड़े से। 13वां क्वेश्चन है और ये कुछ पर्वत हैं और वो मैंने बनाने की कोशिश की पर मैप अच्छा नहीं बना है, पर आप समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ कहाँ जो ये पर्वत हैं वो हैं और ये मिले हुए हैं, पहले से मैंने मिला रखे हैं। ठीक है, बस केवल देखना है आपको। तो एटलस मोरक्को में है। ठीक है, एटलस कहाँ है? मोरक्को। मोरक्को कहाँ है फ्रेंड? दक्षिण अफ्रीका में है। दक्षिणी अफ्रीका में मोरक्को है। फिर उसके बगल में अल्जीरिया, लीबिया, ये सारे कंट्री हैं। तो ये कहाँ है? एटलस, एटलस पर्वत। ठीक है, प्लीज कोई कमेंट करके बताएगा कि यूरोप और अफ्रीका को कौन सी संधि के द्वारा जोड़ते हैं? प्लीज क्या कहते हैं आप कमेंट करके जरूर बताइए। यूरोप और अफ्रीका को कौन सी स्टेट जोड़ती है? ठीक है, मोरक्को में कौन से पर्वत है? एटलस। ठीक है, किलिमंजारो कहाँ? तंजानिया में। फ्रेंड्स तंजानिया कहाँ है? कीनिया। तंजानिया कहाँ है? कीनिया और जाम्बिया के बिल्कुल बीच में है। जहां से फ्रेंड्स देखिए KUT, कीनिया, युगांडा और तंजानिया। युगांडा इधर है। तो यहां से क्या निकलती है? कौन सी वो निकलती है? आप बताएंगे कौन सी लेक निकलती है? कमेंट करके जरूर बताइए। यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये फ्रेंड्स, ये जो क्षेत्र है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। अब आते हैं किलिमंजारो कहाँ है? तंजानिया में। किलिमंजारो तंजानिया में। फिर आते हैं चिम्बाराजो, इक्वेडर, जो दक्षिणी अमेरिका है फ्रेंड्स। ये पनामा कैनाल है। ठीक है, या इसको पनामा स्टेट भी कहते हैं। ये पनामा कैनाल भी है और पनामा स्टेट भी है। ठीक है, कोलंबिया है, इक्वेडोर है, पेरू है, चिली है। तो इक्वेडोर में कौन से हैं? चिम्बाराजो। अब आती है पाइनेरीज। पाइनेरीज ये फ्रेंड्स स्पेन और फ्रांस दोनों में है, फैली हुई है। ठीक है, स्पेन और फ्रांस दोनों में फैली हुई है। स्पेन और फ्रांस दोनों में फैली हुई है। ठीक है, तो इक्वेडोर में कौन सी है? चिम्बाराजो। फ्रांस और स्पेन में कौन सी फैली है? पाइनेरीज। ठीक है, ठीक है, पाइनेरी। और मोरक्को में एटलस और ये तंजानिया में किलिमंजारो। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन आया है, क्या कहते हैं, ये भूमध्य रेखा पे है। तो इसमें दिया है कि कौन कौन से जो कुछ देश हैं क्या कहते हैं भूमध्य रेखा पे हैं, कौन से नहीं है। तो फ्रेंड्स इसकी वीडियो जैसे मकर रेखा, कर्क रेखा और भूमध्य रेखा की वीडियो में अलग बनाऊंगा। फिर भी हल्का सा आपको बता दे रहा हूँ। ये क्या कहते हैं कहाँ से निकली है? इक्वेडर, कोलंबिया और ब्राजील, दक्षिणी अमेरिका में यही देश मिलते हैं इसको। फिर ये आती है इधर क्या कहते हैं जब अफ्रीका में, तो गैबोन, कांगो जारे, युगांडा, कीनिया, सोमालिया मिलती है। मालदीव और इंडोनेशिया से होके हुए जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था। और इन तीनों पे तो अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये थे क्वेश्चन क्या कहते हैं वर्ल्ड और इंडियन ज्योग्राफी के। और कोई एक आध क्वेश्चन छूट गया हो तो प्लीज हमें बता देना, मैं अगली वीडियो में उसको ऐड कर लूंगा जब 2019 की वीडियो बनाऊंगा। तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखिए, पढ़ते हुए ये ध्यान रखिए कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पुटअप करता है बार बार। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने आपको जो चीजें बताई, जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है भूमध्य सागर, ध्यान रखना। भूमध्य सागर से पिछले साल भी क्वेश्चन पूछा है। इनसे तो जो सुमेलियन है, जो मैच करने वाले क्वेश्चन आते, इनसे तो पूछता ही पूछता है। ये तो आपको रटने हैं, याद नहीं करने फ्रेंड्स, रटने हैं, जो एक बार इनमें दिमाग न लगाना पड़े आपको। ठीक है,
तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो और आप चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ क्या कहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक ज़रूर करिए। एक लाइक तो बनता है फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत गर्मी हो रखी है, पंखा बंद करके वीडियो बनानी पड़ती है। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।